नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 11 सब्जेक्ट हिंदी है और हिंदी सब्जेक्ट के अंदर जो पाठ नंबर है 5वां नंबर का, जिसका नाम है शिक्षक के नाम पत्र, वो एक काव्य है। और उसी काव्य में जो इनके स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं, उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखिए। इनमें पहला सवाल है, यानी कि पहला वाक्य है, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको लिखा था? तो देखिए वो है, उन्होंने लिखा था पुत्र के शिक्षक को, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा वाक्य है, किसको झुकाना सबसे आसान होता है? तो देखिए वो होता है गुंडा को, यानी कि जो बी ऑप्शन है गुंडा, वो सही आंसर हो जाएगा। तीसरा वाक्य है, जीत की खुशी किसके साथ मनाई जाती है? तो वो स्वयं के साथ मनाई जाती है, यानी कि जो सी ऑप्शन है सी, वो सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा है, सत्य और न्याय के लिए क्या करना चाहिए? तो उनका आंसर भी आपके सामने देखिए क्या है, संघर्ष करना चाहिए, यानी कि जो डी ऑप्शन है संघर्ष, वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इनमें पहला सवाल है, मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा किससे ज़्यादा मूल्यवान है? तो देखिए उनका आंसर है आपके सामने, मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा मुफ्त में मिले हंडे से अधिक मूल्यवान है। दूसरा सवाल, बालक को पाठशाला से क्या सबक लेना चाहिए? तो देखिए बालक को पाठशाला से बलों के साथ बला और बुरों के साथ टेढ़ा बनने के सबक लेना चाहिए। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा है, बालक को किस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए? तो बालक को अपने ख्याल और अपनी सूझबूझ पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए। चौथा सवाल, दूसरों के साथ बालक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने ये रहा, क्या है देखिए, बालक को अच्छे के साथ अच्छा करे और टेढ़ों को सबक सिखाए। पांचवा सवाल, बालक को किससे सावधान रहना चाहिए? तो ये भी देख लीजिए, बालक को चाटुकारों से सावधान रहना चाहिए। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। इनमें पहला सवाल है, लिंकन का पुत्र कभी न कभी क्या देखेगा? तो देखिए न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा मनुष्य के उत्तम गुण हैं, लेकिन सभी मनुष्यों में यह गुण नहीं होते। लिंकन का पुत्र कभी न कभी इस बात को देखेगा। दूसरा सवाल, दुनिया में किस प्रकार के लोग होते हैं? तो देखिए दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ बदमाश तो कुछ सज्जन होते हैं, कुछ राजनेता स्वार्थी होते हैं तो कुछ ईमानदार होते हैं, जो अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे दुश्मनी कर लेते हैं कि घाट लगाकर बैठे रहते हैं। कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो सदा सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं। देखिए तीसरा, काव्य में वर्णित प्रकृति सौंदर्य को लिखिए। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है, काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है। चिड़िया विशाल आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ रही हैं, सुनहली धूप में भ्रमर फूलों पर मंडरा रहे हैं, हरी भरी पहाड़ियों की ढलान पर नन्हे नन्हे सुंदर फूल हवा के झोंकों के साथ झूम रहे हैं। इस प्रकार सौंदर्य बनता है। सवाल नंबर 4, 5 से 6 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। इनमें पहला सवाल आपके सामने रखा है, लिंकन अपने पुत्र के अंदर कौन कौन से गुण विकसित करना चाहते थे? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने ये रहा, लिंकन चाहते थे कि उनका पुत्र परिश्रमी बने, वह अपने बल पर जीना सीखे, वह ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, वह निर्भय बने, उसे पुस्तकें पढ़ने की रुचि रहे, हो, वह सत्य और न्याय के लिए लड़े, वह अपने बुद्धि बल से धन कमाए और मुफ्त में मिलने वाली धन की आशा न करे,
वह बलों के साथ भला व्यवहार करे और टेढ़ों को सबक सिखाए। इस प्रकार लिंकन अपने पुत्र को वे सारे गुण सिखाना चाहते हैं जिसके वह एक आदर्श नागरिक बने, जिससे वह एक आदर्श नागरिक बने। अब देखिए दूसरा सवाल, लिंकन अपने पुत्र को कैसा बनाना चाहते थे? तो देखिए ये रहा उनका आंसर। लिंकन अपने पुत्र को एक निर्भय और सत्यनिष्ठ इंसान बनाना चाहते थे। लिंकन चाहते थे कि उनका पुत्र पसीना बहाकर धन कमाना सीखे, वह हार को झेलना सीखे और जीतने पर उसकी खुशी में फूला न समाये। वह वह किसी की ईर्ष्या न करे और हर्ष में भी स्वयं रखे। वह गुंडों से डरने के बदले उन्हें झुकाने की कला सीखे। वह प्रकृति के सौंदर्य और ऐश्वर्य का प्रेमी बने। वह आत्मविश्वास से भर जाए ताकि वह दूसरों की बातों में न आए। वह उस व्यक्ति जैसा बने जो दुख में भी हंसता रहे। लिंकन अपने पुत्र को वीर, धैर्यवान, स्वावलंबी, न्यायप्रिय व्यक्ति बनाना चाहते थे। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको ध्यान में रखकर लिखा होगा? अपने पुत्र या उसके शिक्षक को? तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। अब्राहम लिंकन ने यह पत्र पुत्र के शिक्षक को ध्यान में रखकर लिखा होगा। पत्र में लेखक ने शिक्षक को उसके कर्तव्यों की याद दिलाई है। शिक्षक के सामने वे बातें रखी हैं कि जिसे ध्यान में रखकर बालक को शिक्षा देनी चाहिए, जिसे ध्यान में रखकर बालक को शिक्षा देनी है। उसे बालक में इन गुणों को निखारना है जिनका संकेत पिता ने पत्र में किया है। शिक्षक को बालक के पिता की उन इच्छाओं को पूरा करना है जो उसने पत्र में व्यक्त की है। इस प्रकार पत्र लिखते समय शिक्षक ही लिंकन के ध्यान में रहा होगा। अब देखिए सवाल नंबर 4, आपको पत्र का कौन सा अंश अच्छा लगा और क्यों? तो देखिए मुझे पत्र का अंतिम भाग अच्छा लगा। इस अंश में लिंकन शिक्षक से कहते हैं कि वह उनके पुत्र के प्रति केवल ममता का व्यवहार न करें, उनका कर्तव्य उसे एक आदर्श मनुष्य बनाना है। इस कर्तव्य की पूर्ति शिष्य को लाड़ प्यार करने से नहीं बल्कि उसके प्रति आवश्यक शक्ति बरतने से होगी। उन्हें आग में तपाकर सोने की तरह निखारना है। इसके लिए उन्हें शक्ति की आग में तपाना होगा। यदि वे आत्मविश्वास पूर्वक धीरज से काम लेंगे तो ही वे उसे एक आदर्श मनुष्य बनाने में समर्थ होंगे। इस प्रकार मेरी दृष्टि से पत्र का अंतिम अंश अत्यंत उद्देश्यपूर्ण और सार्थक है। अब देखिए सवाल नंबर 5वां, अब्राहम लिंकन क्यों चाहते हैं कि उनका पुत्र पुस्तकों के भंडार को जाने? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। अब्राहम लिंकन अपने पुत्र को एक आदर्श मनुष्य के रूप में देखना चाहते थे। वे जानते थे कि एक शिक्षक कितना भी पढ़ाए वह अपूर्ण ही रहेगा। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। विविध विषयों की जानकारी पुस्तकों से ही मिलती है। ज्ञान और जानकारी की पूर्णता पुस्तकों से ही मिलनी संभव है। मानसिक क्षमता और प्रतिभा का विकास पुस्तकों के अध्ययन से ही हो सकता है। इसलिए अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र पुस्तकों के भंडार को जाने। अब देखिए सवाल नंबर 5वां, एक है विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए पहला है असफलता, तो क्या आएगा? सफलता। दूसरा है हर्ष, तो शोक। स्वयं, तो अस्वयं। झुकाना, तो उठाना। विशुद्ध, तो अशुद्ध। प्रश्न 5 में 2 है, सामासिक शब्दों का विग्रह करके समास का प्रकार बताइए। देखिए दूसरा है सामासिक शब्दों का विग्रह करके समास का प्रकार बताइए। इनमें पहला है पुरुषोत्तम, तो क्या आएगा? पुरुषों में उत्तम, तत्पुरुष समास। दूसरा है पाठशाला, तो इसमें क्या आएगा? पाठ के लिए शाला यानी कि तत्पुरुष समास। तीसरा है न्यायोचित, तो क्या आएगा? न्याय के लिए उचित यानी कि तत्पुरुष समास। और चौथा है ईर्ष्या द्वेष, तो देखिए क्या आएगा? ईर्ष्या और द्वेष, द्वंद्व और द्वंद्वेष समास। तो इस प्रकार हम इसी स्वाध्याय में जो दिए गए सारे प्रश्न हैं
तो उसी सारे प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के रूप में इधर हम खत्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लास्ट में आपने अब तक इसी चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसी लिंक को खोलकर आप दौरान 11 का व्हाट्सएप ग्रुप जो है उनमें आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।